दोस्तों, अपनी इस वीडियो में एक नई ताजा जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। कई महत्वपूर्ण जानकारियां और खबर है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो कुछ हुआ था उसको लेकर एक पहले तो नया वीडियो सामने आ गया है, फिर बाद में यह मत कहिएगा ये शांति दूत ही सारे के सारे उत्पाती होते हैं। क्योंकि उत्पाती कौन है 2014 के बाद? अब्दुल। कौन है? खान, कुरैशी, शाहरुख, सलमान, खालिद, ये सारे के सारे। तो नया वीडियो सामने आ गया है, खुद तय कर लीजिएगा। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है। क्यों रत्नागिरी का मामला अपने आप में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जिस वक्त नमाज अता की जा रही थी उसी समय शांति दूतों की सेना वहां पर राम भजन करने पहुंच गई थी। इसके साथ साथ एक हिंदूवादी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर आप होली की बधाई देना चाहते हैं तो शुभकामनाएं कहिएगा, मुबारकबाद कहेंगे तो मानी नहीं जाएगी। अभी तक कहा जाता ना मुसलमान ये क्या फतवा जारी कर देते हैं, एक तरह फतवा मानिएगा क्योंकि उनके लिहाज से मुबारकबाद शब्द आ ही नहीं सकता। उनके लिहाज से वो बात अलग है कि दिन में 10 बार ही उर्दू शब्द बोलते होंगे, लेकिन पहली दफा इनके बारे में सुना गया। और खबर सियासत के क्षेत्र से भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को वैसे मेरे सहयोगी आपको दिखा चुके हैं आपके अपने चैनल द लाइव टीवी। बेतहाशा भीड़, ये नमाजियों की भीड़ नहीं है। नमाज अंदर अता की जा रही है लेकिन ये तमाशा जारी है। तमाशे के बिना मन का मानता है, और वो भी अगर बीजेपी शासित राज्य तो बिल्कुल कैसे मान जाएगा। खबर देखिए, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होली उत्सव के नाम पर सड़क पर उतरी भीड़ मस्जिद का गेट तोड़कर अंदर घुसी और मस्जिद की दीवारों व नमाजियों पर गुलाल फेंक दिया। जिस वक्त भीड़ मस्जिद का गेट तोड़ रही थी उस वक्त तरावी की नमाज अता की जा रही थी। हिंदुत्ववादी संगठन जिस वक्त मस्जिद पर हमला कर रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बन भीड़ का सहयोग कर रही थी। ये डीजीपी महाराष्ट्र रत्नागिरी पुलिस के लिए लिखते हैं, अभी तक किसी भी, ये आतंकवादी लिखते हैं, मैं नहीं कहूंगा भैया, भीड़ तंत्र, शांति दूत कहता हूं मैं ऐसे लोगों को, पर कार्रवाई नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार मस्जिद में घुसकर उत्पात मचाने वाले इन शांति दूतों के समर्थन में ना सिर्फ खड़ी है बल्कि पूरा सहयोग भी कर रही है। तो करेंगे ना भैया। जब इतने दिनों से आप समझ ही नहीं पाए, जब खाकी वालों ने खुलकर कह दिया कि हाथ कटवा लो, शरीर का हिस्सा कटवा लो, अब तक समझ नहीं पाए क्या? जाकिर अली त्यागी तो खुद पत्रकार है, समझदार है, लेकिन फिर भी आप सोचिए ये सब हो रहा है। अब इसको लेकर AIMIM की तरफ से जो बयान आया उसको भी जरा थोड़ा सुन लीजिए। ये महाराष्ट्र राज्य में हमको कायदा कानून पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अभी हाल ही की बात है, वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल है। 12 मार्च का बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजापुर करके का जगह है, वहां पे जी हमारे हिंदू भाई फेस्टिवल बना, हिंदू भाई सुन लीजिए, फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के दौरान पूरी भीड़ एक तरह से दिखी जा रही है कि मस्जिद की तरफ जा रही है, पूरा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद में घुसने की कोशिश की जा रही है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर ऐसी ही घटना अगर मंदिर को लेकर मुसलमानों की तरफ से घटती तो शायद मेरे ख्याल से कोई मुस्लिम भाई नहीं बोलता। कैसे कैसे गालियां दी जाती हैं, कम से कम बीजेपी के राजा सिंह से सबने सीख ली होंगी, ठीक है ना। अब देखिए इतनी बड़ी घटना के बाद भी उन्होंने क्या कहा? हिंदू भाई, हिंदू भाई, गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की, जबकि ये भाई कहलाने लायक थे जो बदतमीजी कर रहे थे। ये उत्पाती हैं, मैं बोल दूं, उत्पाती उपद्रवी हैं, और इनसे बड़ा लुच्चा लफंगा कोई नहीं हो सकता जो अपने त्योहार पर ही तमाशा खड़ा करे। चलिए आगे खबर बताता हूं, इसमें क्या लिखा है। वारिश पठान लिखते भी हैं, खुद उन्होंने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र रत्नागिरी के राजापुर में होली शिमगा उत्सव मना रही भीड़ ने जबरन मस्जिद का गेट तोड़ा, तरावीह नमाज के दौरान गुलाल फेंक, नारेबाजी की। यह सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, पुलिस तमाशबीन बनी रही। हमारा महाराष्ट्र सीएम, मतलब जो भी सीएम है देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि कार्रवाई होगी कैसे, जबकि वो यही चाहते कटेंगे तो पटेंगे, भूल गए क्या महाराष्ट्र में भी तो चुनाव हुए भाई। चलिए अगली खबर देखिए, जरा इस आदमी को भी सुनिए जो सीधे हमारे आराध्य हनुमान जी को फोन लगा देता है। ये आदमी को फर्जी पड़ा, देखिए इस आदमी को।
आपने अभी मेरे प्रश्न के जवाब में मुझे भी बताया कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी हैं, गृहस्थ, परिवार, नौकरी, ये सब कुछ। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है शास्त्री जी? नहीं, सबकी है, कई बार आपकी बार नहीं सोचती हूँ बताई। कि आप हमारी भी है, हाँ, हमारी खुद वही की जानना है। चाहती हूँ मैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन क्या है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या क्या दिखता है? ये आईएएस में आएगा, सिविल परीक्षा में आएगा। कम आयु में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, हजारों लोग बेवकूफ आपसे बनाकर। आते हैं, क्या क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर बेवकूफ बनाकर पहुंचने वाला ये व्यक्ति अकेला है। आपका तो हल्का होगा, चलता होगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। माँ है हमारी, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, परिवार है, लाखों श्रद्धालु लोग जुड़े बड़ी आस्था के साथ, और हमारी जिम्मेदारी बहुत है। तो पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। आज तक की खबर है, आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई बाबा बागेश्वर की। पहले तो बाबा नहीं मानता इसे। उन्होंने कहा लोग वाटरप्रूफ पेंट लगवाते हैं, हम तो गाली प्रूफ हो गए। इतनी गालियां खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? सिर्फ 150 करोड़ हिंदुओं की वजह से। अच्छा, इस आदमी को तो मैं कह रहा हूं कि स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दो भाई। इस आदमी को शर्म नहीं है। और मैं इसकी तो नहीं कहूंगा, ये तो अपना दुकान चला रहा है। इसके अनुयायियों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी। सोचिए ये आदमी कितना बेवकूफ बनाता है। लेवल नहीं है इस आदमी का, उसके बावजूद। और इसके सामने जो पत्रकारों को भी आपने तमाशा करते देखा ना, मैं खुद पत्रकारिता में रहा हूं भाई। मैंने देखा अपने चैनल में कैसे कौन से पत्रकार भेजे गए थे और किस रिपोर्ट के साथ भेजे गए थे, कैसे इसका समर्थन कर रहा था, वो भी हमें पता है। ये कैसे खेम करता है बुला बुलाकर, इसको भी पता है और सारे पत्रकारों को पता है। हिम्मत इसलिए नहीं हो पाती जिसके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब चले जाए तो हिम्मत है किसी की कुछ बोल पाए। तो ऐसे पत्रकारों की हैसियत और औकात तो बचती नहीं है, वैसे ही नहीं बची है। तो वही काम है। खैर, मैं इसके बारे में स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं खुद मीडिया में रहा हूं, देखा है जो पत्रकार इसके पास भेजे थे, किस सवालों के साथ भेजे थे और क्यों भेजे थे। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं इस बाबा को पता ही नहीं है कि हिंदुओं की आबादी कितनी है। 150 करोड़ बता रहा है। सोचिए कैसे कैसे ज्ञानी लोग ज्ञान बांटने लगते हैं, कैसे कैसे मूर्ख हैं जो इन कार्यक्रमों में भीड़ लगाते हैं। खैर, अगला देखिए, ये भाई साहब का जरा बयान सुनिएगा और सुन के समझिए। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। समझदार नागरिक। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाए, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। अब रियाज खान लिखते हैं मेरे शहर इंदौर के डीसीपी सादा मिजाज कर्तव्य और अधिकार का शानदार समन्वय। संभल वाले सीए साहब को सत्ता का नशा है, नहीं एजेंडे का नशा है भाई। आगे का भी भाई, नौकरी क्या होती है? नौकरी होती है, उसके बाद रिटायर भी तो होना पड़ता है। तो जानते हैं रिटायर होना पड़ेगा तो आगे की सोचनी पड़ेगी। और उनके परिवार के तो खुद ही लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कह रहे डॉक्टर मुकेश कुमार, हमें संभल के सीओ चौधरी जैसे नहीं, इन जैसे पुलिस का अफसर चाहिए जो देश और समाज की आत्मा को समझते हैं, उसे बचाने के लिए काम करते हैं। खैर, बीजेपी के जिसके पूरा परिवार जुटा हुआ हो तो वो क्या सोचेगा। अब देखिए, देवकीनंदन ठाकुर आए, जी न्यूज खबर, होली पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान, इस बार होली मुबारक ना बोलें। देवकीनंदन, होली की शुभकामनाएं बोलने की सलाह, होली मुबारक ना बोलने की अपील की। हमारे यहाँ होली मुबारक नहीं, हम होली की शुभकामनाएं देते हैं। ये नेतागिरी करेंगे, ये बताएंगे हमें करना क्या है, क्या बोलना है। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, मिलर टाइम्स की खबर, दौसा जिले के लाल सोट में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हंसराज मीणा नाम के छात्र की निर्मम हत्या कर दी। इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गुलाल लगाने से मना कर दिया। अब जरा अनुज चौधरी से पूछ लीजिएगा इसके लिए क्या करना है, क्या करना है इसके लिए। क्योंकि आपने कहा था ना कि रंग बढ़ जाए, भावना आहत हो जाए तो शरीर का हिस्सा कटवा लीजिएगा। आपके पापा तो कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, सुरक्षा दो। इसको सुरक्षा मिल पाई? आप जैसे अधिकारी वहां पर भी होंगे ना। एक का परिवार छिन गया, आपने तब कहा था जब संभल में जामा मस्जिद के लेकर बवाद विवाद हुआ था, हमारी भी परिवार है। इसका परिवार वाला है? कभी पूछा है इनके परिवार वालों से? क्योंकि संभल के सीईओ के पापा कह रहे हैं, डैडी कह रहे हैं, तो डैडी की बात सुनी जाएगी, इसके पिताजी की बात सुनी जाएगी, इसके परिवार वाले की नहीं। रंग लगाने की मना कर रहा है, लेकिन नहीं, निर्मम हत्या कर दी गई है। इसके परिवार वालों से अगर अनुज चौधरी में हिम्मत है ना तो आंखें मिलाकर जाकर बात करिए है, क्योंकि वो जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं सबको पता है। आर्टिकल 19 की भी खबर है, गुलाल लगाने से मना करने पर आदिवासी छात्र की हत्या कर दी। गुलाल लगाने से मना करा तो बस मार डाला, और यह चलेगा क्योंकि यहां पर एजेंडाधारी बैठे हैं। अब जाते जाते महत्वपूर्ण खबर न्यूज 24 की। अब सुनते ही भाजपा वाले सभी नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा देंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए केवल सत्ता के समर्थक लोग, जिनकी हर बात उर्दू समेत केवल सत्ता को हासिल करने के लिए होती है, क्योंकि
बिहार के नीतीश कुमार की है, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी उर्दू सीखेंगे, साफ कह दिया है, उर्दू सीखनी पड़ेगी। नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान, 70 दिन के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और सीखी जाएगी उर्दू। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पहले सुनिए, ये जो कह रहे हैं, इस बार ममता दीदी ने सीधा हिट किया, और हिट भाजपा को ही नहीं, चुनाव आयोग को भी हिट किया। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी बता दिया कि आप बोलते रहिएगा, मैं करने में विश्वास रखता हूं। और पहली बार तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन सीधा घुस गया चुनाव आयोग में। मूर्ति नैन, ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन है, मैं करने में विश्वास रखती हूं, सिर्फ बोलने में नहीं। पहली बार टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसा और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने लगातार वो लिस्ट भी दिखाई है कि कैसे खेल किया जा रहा था, कैसे हरियाणा जीता, कैसे जीता महाराष्ट्र, सब दिखाया ना हमने। अब उसको लेकर ममता बनर्जी ने खर्चा पानी दे दिया है। नमस्कार।